मैंने आपसे कहा था ना अपना वो बांधिए और वो ढूंढ लीजिए। अरे क्या बांध ले, क्या ढूंढ ले? लो फिर और सुन लो। अरे इनके कहने का मतलब ये है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। हाँ। हमने तुमको पहले बताया था ना। अरे लेकिन तब भी तुम नहीं मानी। अब देख लो, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अरे जिस दरवाजे से तुम्हारा सामान हम अंदर लेकर गए थे उसी से आज बाहर भी निकाल रहे हैं। अरे हटो। लेकिन सेंटी सुनो ना, सुनो तो। अब तुम रिक्शा बुलाओ और तुरंत निकल जाओ बस यहाँ से, चली जाओ। अरे 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 शांति जी, ये सब क्या हो रहा है? इनका आज तक का इतना ही बसेरा था, अभी कहीं और जाके बसे। बेगम, अल्लाह से तो खौफ खाइए, कहाँ जाएंगी बेचारी अबला नारी? अबला? ये अबला है? अरे ये अबला नहीं है, पूरी बला है, बला। अरे शांति जी, कैसी बात कर रही हैं? आपकी पुरानी सहेली है, आप भी इनका साथ छोड़ देंगी? कहाँ जाएंगी बेचारी? ये अंतिम संस्कार भी ससुरा आजकल फैशनेबल हो गया है। लालू दादा को डीजे बजाते हुए लेके गए थे शमशान में, ये भी कोई तरीका हुआ? हमको तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शमशान के मुर्दे भी उठकर नाचने लग जाएं। ये सामान यहाँ क्यों रखा? कोई कहीं जा रहा है क्या? कोई कहीं नहीं जा रहा है बाबूजी, जबरदस्ती हमको यहाँ से निकाला जा रहा है। अब आप ही बताइए ना, इस अनजान शहर में हम कहाँ जाएंगे? सही है, क्यों नालायक हो? तुम दोनों को फिर से करंट लग गया उसको भगाने का? है? अच्छे खासे सराफा से तो रह रही बेचारी। तो बाबूजी हम भी तो यही कह रहे हैं कि शराफा से तो रह रही है बेचारी। और हम नहीं निकाल रहे बाबूजी, ना ना ना, ये दोनों निकाल रहे हैं, ये दोनों। अच्छा, इस बार ये दोनों नहीं, तुम दोनों निकाल रही हो उसको? नहीं बाबूजी, वो क्यों बहू, सकीना बेटी, तुम दोनों को भी इनकी बीमारी लग गई क्या? वो बाबूजी अब क्या बताएं। वो सकीना तुम बताओ ना। अरे भाभी हम क्या बताएं, आप तो जानती हैं वो के बाद हमें कुछ याद कहाँ रहता है। तो छोड़ो फिर। वही तो हम भी कह रहे हैं कि करिश्मा तुम घर छोड़ो। अरे ये नहीं, तुम दोनों अपने जिद छोड़ो, जैसे इन दोनों ने छोड़ दी थी हमारे कहने पे। सामान उठाओ उसका और चुपचाप कमरे में रखो। हम अभी रखे दे रहे बाबूजी। खबरदार जो सामान को हाथ लगाया तो। क्या हो रहा है? ये क्या गुंडई मचा रखी है? मतलब कोई लड़की अकेली रह रही है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो उसको इस तरह घर से भगा दोगे? नहीं बाबूजी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सामान बाहर लाए थे ना, तो हम ही उठाकर अंदर रखाएंगे। इनको तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। देखा बेटिया, हमारी बहू कितनी समझदार है। तुम एक काम करो बेटिया, तुम आराम से लखनऊ घूमो। जब तुम लौट के आओगी ना, तो तुमको तुम्हारा कमरा साफ सुथरा और सजा हुआ मिलेगा। जी बाबूजी, थैंक यू। अरे बेटिया, तुम हमारे लिए वो अंतिम संस्कार वाली किताब लेके आई थी ना? हाँ जी। उसका दूसरा संस्करण भी आ गया होगा क्या? क्यों बाबूजी? अरे वो आजकल की नई पीढ़ी है ना भाई, उनके लिए भी तो नए तरीके सीखने पड़ेंगे ना। वही डीजे वाले, यू नो ना। ओहो बाबूजी, अंग्रेजी अंग्रेजी, यू नो। वो करिश्मा बिटिया ने सिखाया तो अंग्रेजी के नए शब्द। और तुम दोनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ मुर्दा, ले जाओ शमशान में। उठाओ सामान, ले जाओ कमरे के अंदर। जी 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 जी। और तुम दोनों भी कंधा दो जरा। हटिए ना बेगम, सामान हटिए ना बेगम, सामान रखने दीजिए। मिश्रा जी, ये लीजिए, जल्दी से दे दीजिए, बहुत देर हो रही। क्या बात है, 100 दिए 500 वापस कर रहा है। खैर हमें क्या कर रहे हो मिश्रा जी, 100 के बदले 500 दे दिए। क्या फर्क पड़ता है मजनू, पैसा ही तो है, फिर कमा लेंगे। तो हमको भी दे दे तनख्वाह। तुम भी ले लो। 3 दिन की छुट्टी। मालिक सच्ची? मुच्ची आशिक मुच्ची, अरे जाइए, घूमिए फिरिए, मौज करिए, यही तो जिंदगी है। हाय हाय हाय, क्या बात है मालिक, आज तो आप बिल्कुल अलग ही मूड में दिख रहे हैं। ऊपर से ये चेहरा जो है ना, बिल्कुल कलाकंद की तरह चमक रहा है। हाय हाय।
एक बार को गॉगल गलत बता सकता है, लेकिन बिट्टू भैया आहा। अब पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि बिट्टू उड़ती चिड़िया देख के बता दे कि चिड़िया उड़ रही है कि चिरौटा। और ये जो मिर्जा का मुंह टेम्पो की बैक लाइट की तरह चमक रहा ना, इसका भी राज हमको पता है। क्या है? क्या क्या है वे, इनको प्यार हो गया है। अब मिश्रा जी, तुम्हारे भी लक्षण कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं हमको। जरा इनका शर्माना देख लो, जैसे बनर्जी भैया वाली भौजाई। अबे लाभ हम लिख के दे दी, इनको भी प्यार हो गया है। कैसी बातें कर रहे हो बिट्टू भैया? ये लो, ये हमारी तरफ से पान का। ये लीजिए बिट्टू मियाँ, हमारी तरफ से चाय। अबे इतना शिष्टाचार, बड़ा बदलाव आ गया तुम लोगों में बे। अरे बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया बिट्टू भैया। ऐसा बदलाव आया, कल तो पूरे दिन दोनों दुकान से गायब थे। पूछो क्यों? क्यों? पता नहीं, वो आज समय से पहले ही आ गए। पूछो क्यों? क्यों? पता नहीं। अबे यार, अबे बिलौटे, जब तुमको कुछ पता ही नहीं तो बार बार ये क्यों कहता है बे? पूछो क्यों, पूछो क्यों? वो वाली कुश्ती देखियो जो तखत के ऊपर होती है, WWE। हाँ, किसी दिन वही स्टाइल में तुमको पटक पटक के यहाँ मारेंगे। एम्बुलेंस से ले जाए जाओगे अगर बिट्टू भैया से ज्यादा शिकायत करने की कोशिश करी। ओ भैया मिर्जा मिश्रा, कुछ बिट्टू भैया को बताओ कि क्या खेल चल रहा, कहीं करिश्मा जी के साथ तो नहीं? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ना ना, कुछ भी बिट्टू भैया, क्या आदमी कभी खुश नहीं रह सकता क्या? काहे नहीं रह सकते हो, खूब खुश रह सकते हो। लेकिन तुम्हारे जैसा गंभीर आदमी जो परमानेंट मुंह चुनियाए घूमता हो, जब उसको 24 घंटे लगातार बिट्टू भैया खुश देख लेते तो खोपड़ी में थोड़ा डाउट घुस जाता है यार। वैसे बिट्टू मियाँ, आपको करिश्मा जी याद कर रही थी। करिश्मा जी से कह देना कि बिट्टू भैया कानपुर से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ चुनाव प्रचार में चले गए, मिल नहीं पाएंगे। कह देंगे। मिश्रा जी उठाइए हमको। हाँ हाँ हाँ, बाबूजी। अरे बाबूजी पहले स्टूल निकालिए। अरे हमको कोई उठाएगा? उठा रहे उठा रहे। अरे ये झाड़ू तो पूरी खराब ही हो गई। अरे भाड़ में गई झाड़ू, हमको तो उठाइए। बाबूजी, अरे हाथ लगाइए। अरे बाबूजी, अरे बाप रे, मत करिए बाबूजी, मत करिए, कमर अकड़ गई। शांति जी, देखिए ऐसा है, 40 पार कर रहे हैं, अब हमसे ये सब हो नहीं पाएगा। किसी दिन गिर गए, हड्डी पसली टूट गई तो बस। ऐसा करिए, 200-400 रुपए खर्चा करके कोई मजदूर बुला लीजिए। हाँ हाँ, हम सब समझ रहे हैं मिश्रा जी। ऐसा है, हमसे ज्यादा बहानेबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तक पूरे घर के जाले साफ नहीं हुए हैं। चढ़ जाओ, वापस लग जाओ अपने मिशन पर। एक एक जाला साफ हो जाना चाहिए, समझ लेना बस। अरे कोई स्टूल पकड़ेगा? यार तुम शादी चढ़ो, करना, ये पकड़ो, शुरू हो जाओ। हाँ नहीं तो। अरे अरे, अरे। ये आप देखकर नहीं चल सकते थे क्या? आपने बेवजह हमारा वो खराब कर दिया। वो क्या बेगम? अरे वही जिस पर हम पोछा लगा रहे थे। फर्श? हाँ बेगम, आपको अपने फर्श की पड़ी है। इस पे गिरने से आपके शौहर की जो तशरीफ की हड्डी टूटते टूटते बची है, उसका कुछ नहीं। तो मियाँ, अल्लाह मियाँ ने आपको बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें दी है ना, उन्हें तकलीफ दीजिए और जमीन को देख के चलिए। बेगम जमीन पे देख के ही झाड़ू लगा रहे थे, बस 2 मिनट के लिए हमने गर्दन सीधी की और नजरें हटाई, और देखिए आपने यहीं पे गीला छोड़ रखा है। गीला छोड़ रखा है मतलब? पोछा लगाएंगे तो गीला तो होगा ही ना।
हाँ बेगम, तो पंखा चला दीजिए ना, तो जल्दी सूख जाएगा ये। अच्छा, हम पंखा चला दें, आप जो झाड़ू लगा रहे हैं उसकी धूल नहीं उड़ेगी? बेगम पहले हम झाड़ू लगा लें, उसके बाद आप अपने पोछे का जिम्मा संभालिए ना। संभालना तो होगा ही हमें, वैसे भी साल में एक बार तो हम जिम्मा लेते हैं सफाई करने का। क्योंकि दिवाली के दिनों में घर की लक्ष्मी को ही घर की सफाई करनी चाहिए। काश हर रोज दिवाली होती तो कितना अच्छा होता। कम से कम इस झाड़ू पोछे से तो हमें फुर्सत मिलती। लो फिर और सुन लो। अरे झाड़ू पोछे से फुर्सत मिलती, लेकिन ये कपड़े बर्तन ये सब कौन करेगा? अरे ये भी तो तुम्हारा ही काम है। सुनो, ऐसा है पूरी सफाई कर लो चुपचाप, अभी तक घर गंदा पड़ा है। अभी हम आ रहे हैं, वापस आके चेक करेंगे, बता दे रहे हैं। काम करने बिल्कुल मन नहीं लगता, कामचोर होते जा रहे हो। ये यार वो कहाँ से शुरू करें? स्टूल पकड़े कि झाड़ू पकड़े कि खुद को संभाले, क्या क्या करें? ये यार। अरे मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी हैं घर पे? अगर बिट्टू ने हमें देख लिया तो पूरे लखनऊ में ढिंढोरा पीट देगा। मिश्रा जी नहीं है घर पे। अबे जब मिश्रा जी नहीं है यहाँ तो तुम कौन हो बे? हम साफ सफाई करने आए थे। तो बातचीत से तो बहुत शरीफ आदमी लग रहे हो यार। लग कर रहे बाबूजी, हम शरीफ हैं। हाँ, यो काम मना कर रहे हैं क्या? लेकिन आज के जमाने में एक के नोट की गड्डी और शरीफ आदमी देखने कहाँ मिलते हैं। अब अपने मिश्रही जी को देख लो, देखने में गौतम गंभीर से ज्यादा गंभीर लगते हैं, लेकिन एक नंबर के लीचड़ हैं। काम होए से पहले पूरा पैसा ले लेना, नहीं काम होने के बाद उनसे मरी चुईहा न ले पाई हो तुम। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है बाबूजी। अबे लगता पे ना जाओ, लोग कहते हैं हम देवानंद के लौंडे लगते हैं, तो क्या हम देवानंद के लौंडे हो गए हैं? तो अनिल कपूर भाई साहब के भाई। यहाँ आम बातचीत में इन लोगों को लीचड़ कहते हैं। यहाँ लीचड़ की जगह बस मिश्रा कह दो, समझो लीचड़। तुम्हारी ही तरह एक मजदूर कल बगल वाले मकान में सफाई कर रहा था, उसके बाद सेठ पैसा नहीं दे तो मजदूर जानते हो क्या कहिस? कहिस बहुत बड़े मिश्रा हो बे तुम। अच्छा, तो हम एक नंबर के लीचड़ हैं। अरे आप तो बिल्कुल दुल्हन का रूप बनाए खड़े हो। हम इस रूप में कभी देखा ही नहीं तो हम पहचान नहीं पाए, लेकिन एक फोटो तो फोटो बनता है। सॉरी माफी। अबे मिर्जा, तुम आज तो हवेली में एक की जगह दो ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। अरे बिट्टू मियाँ, इस हालत में हमारी फोटो मत खींचिए, फोटो मत खींचिए हमारी। अबे बस खड़े रहो है? तुमको आज लखनऊ के कबाब से ज्यादा मशहूर कर देंगे। हवा मियाँ मिश्रा जी, आज तो आप बिल्कुल ही क्या है? हमसे पहले अपने को देखो। अम्मा मियाँ हमारी छोड़िए, बिट्टू मियाँ की सोचिए। हमारे घर की बात वो पूरे लखनऊ में गा देंगे, मजाक बना के रख देंगे हमारा। अरे मजाक तो तब बनाएंगे जब हम बनने देंगे। मतलब ये कि आक्रामकता ही बचाव का सबसे आसान तरीका है। मियाँ, इनको जरा आसान लफ्जों में बयां कीजिए। अरे बहुत कैसे आसान बोले, हिंदी में तो बोल रहे हैं। आक्रामकता ही बचाव का सबसे आसान तरीका है। चलिए ठीक है, छोड़। तुम तो 9वीं पास हो ना, मतलब तुमसे बात करने से पहले तुम्हारे दिमाग के जाले साफ किया करें। ये क्या तो काम निपटाओ। शांति जी, आप हर बार धनतेरस की खरीदारी की लिस्ट बनवाती हैं, लेकिन सामान तो पूरा कभी आता नहीं। आता नहीं है या तुम लाते नहीं हो? देखो, अब हमारा मुंह मत खुलवाओ मिश्रा जी। पिछली बार धनतेरस पे घर पे आते समय हमने तुमसे क्या कहा था? कोई बर्तन लेते आना, तो क्या लाए थे तुम? क्या लाए थे? चम्मच लेकर आए थे। शांति जी, तो आपने कहा था ना कि कोई बर्तन लेते आना, तो चम्मच भी तो बर्तन है। बस 2 चम्मच, 1 दर्जन भर भी नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस बार हम स्टील की कढ़ाई और कुकर लेंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, ले लीजिएगा, लिख लेते हैं। और हाँ, पूजा का सामान लिख लो, और एक बड़ा सा नारियल देख कर ले लेना, नहीं तो सर पे फोड़ देंगे। किसके? तुम्हारे।
और किसके? और हाँ, तांबे का लोटा लिखना मत भूलना। और चौकी तो पिछली बार वाली चल जाएगी। सही है वो अभी। लिखो गुड्डू के 2 जोड़ी कपड़े, आदि और पूजा के भी 2-2 जोड़ी, और लिखो बाबूजी की चप्पल और बाबूजी का एक धोती कुर्ता लिखो। शांति जी थोड़ा जल्दी कर लीजिए, बैंक भी जाना है, जरूरी काम है। और हाँ मिश्रा जी, हर बार हम एक गुल्लक जरूर लेते हैं, वो भी लिख लो, गुल्लक जरूर लेकर आना। पिछली बार वाली भर गई क्या? नहीं, वो हम कह रहे थे कि इस बार लोहे की ले लेते हैं। मिश्रा जी, मिट्टी की गुल्लक में जो बात होती है ना, वो ताले चाबी वाली लोहे की गुल्लक में कभी नहीं आ सकती। बात तो सही कह रही हैं शांति जी, ताले चाबी वाली तो तिजोरी भी होती है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली वालों की बचत तो मिट्टी की गुल्लक में ही होती है। और एक सबसे जरूरी बात। क्या? अरे वो बात हुई थी ना इस बार धनतेरस पर कोई बड़ी चीज लेने की। हाँ तो बेगम, तय तो हो चुका है ना, फ्रिज लेके आएंगे। फ्रिज नहीं मियाँ, वॉशिंग मशीन। बेगम, फ्रिज में क्या बुराई है? अच्छा, तो ऐसे वॉशिंग मशीन में क्या बुराई है? बेगम देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। हमारा ये जो फ्रिज है ये खराब हो चुका है। सुबह हम जो सब्जी बनाते हैं ना, शाम तक खराब हो जाती है, फिर हमें दोबारा सब्जी बनानी पड़ती है। आटा जो गूंदते सब तो? कपड़े धोते धोते हमारे हाथ में छाले पड़ गए हैं। इस बार फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, हमारे लिए कपड़ा धोना आसान हो जाएगा। ऐसा है मिश्रा जी, खाना तो हमको बनाना पड़ता है, तुम तो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर दुकान पर घूमने के लिए चले जाते हो। हम दुकान पर घूमने जाते हैं शांति जी? और नहीं तो क्या, काम तो मजनू करता है। बेगम देखिए, हम आपके शरारे को बिना फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के अपने इन हाथों से गदगद करके धो दिया करेंगे ना। आप तो बस हमारे आटे हमारी बात मान जाइए। आटे? हमारे नाते हमारी बात मान जाइए ना। फैसला हो चुका है। ठीक। हमारे साथ भी? आपके साथ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो हमने कब कहा कि हमारे साथ कुछ हुआ है? हमारे साथ भी एकदम दुरुस्त है सर। बच्चा पार्टी। अब्बूजान, ये लीजिए हमारे पटाखों की लिस्ट। ध्यान से पढ़िएगा। 150 अनार बम, 1000 फुलझड़ियाँ, 250 रॉकेट बम, 450 पॉकेट बम। बेटा, आप लोगों को किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला करने जाना है क्या? नो नो नो। तो बच्चों, इतना असला बारूद किस लिए मंगवाया है? इतने पटाखे दिवाली पर कौन जलाता है? पापा, ये पटाखे दिवाली के लिए नहीं है। दिवाली के लिए नहीं है तो फिर किस लिए? पापा, ये तो छोटी दिवाली की लिस्ट है, बड़ी दिवाली की लिस्ट तो हमने अभी तक बनाई नहीं है? और अब्बूजान, बड़ी दिवाली के लिए अभी इतनी जल्दी नहीं है, आप उसके लिए पटाखे ना परसों ले आइएगा। नहीं, इतने पटाखे नहीं दिलाएंगे, बस इतने बिल्कुल नहीं दिलाएंगे, बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। हमें जो लाना होगा हम अपने हिसाब से ले आएंगे, ठीक है? पापा, हाँ? खास दिवाली का इनाम भूल गए क्या? दिवाली का मतलब होता है पटाखे और खास दिवाली का मतलब होता है खास पटाखे। कुछ 1000 खर्चा करिए और लाखों जीतिए। और वैसे भी मिर्जा अंकल से कम पटाखे आपके बच्चे चलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब्बू जान, खास दिवाली के इनाम का सोचिए। खास पटाखे होंगे तभी तो खास दिवाली होगी। और अगर मिश्रा अंकल ने हमसे ज्यादा पटाखे खरीदे तो उनको ये इनाम नहीं मिल जाएगा। अरे बेटा, तो फिर इतनी फुलझड़ियों से क्या होगा? अगर दिवाली खास मनानी है तो फुलझड़ियाँ डबल कर दो। हम नवाब लोग हैं बेटा, हमारी दिवाली भी एकदम नवाबी होनी चाहिए। देखिए, रॉकेट बम, पॉकेट बम सब 3 गुना कर दीजिए। 4 गुना कर दो। 5 गुना। 6 गुना। 10 गुना कर दीजिए। रमेश आए क्या? नहीं बाबूजी, आप ही को ढूंढने गए हैं। हमको तो कहीं दिखा ही नहीं। चलो आते हैं उसको। अरे नहीं, अब आप कहीं मत जाइए, आइए आप बैठिए, अपने आप आ जाएंगे। अरे बाबूजी, कहाँ से ले गए थे?
अरे तुम्हारी को देखने गए थे। अरे हम वापस आ गए थे। अच्छा चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। ये आदि कहाँ है? मम्मी आदि भैया तो अपने दोस्त के घर पटाखे जलाने गए हैं। इस आदि को तो कल हमने इत्यादि ना बनाया ना, तो हमारा नाम भी शांति नहीं है बस। हमारे सिवाय किसी पे कंट्रोल नहीं है। पूजा करिए, पूजा। लीजिए बाबूजी शुरू करिए, वो देर हो रही है। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया कि तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर में रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। बस फिर क्या था, माता लक्ष्मी की आवाज से किसान का घर धन धान से भर उठा। और 12 वर्ष के बाद जब प्रभु माता को लेने आए तो किसान ने उन्हें वापस जाने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि देखो, तेरस के दिन तुम अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से साफ करना और एक दिया जलाना और एक तांबे के कलश में कुछ पैसे रखना और मेरी पूजा करना। ऐसा करने से साल भर मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। बस किसान ने वही किया और साल भर तक देवी की कृपा उस किसान पे बनी रही। तभी से ये प्रथा चालू है। बच्चों फूल अर्पण करो। वाह मास्टर जी वाह, आपकी इस कथा से बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अरे कहाँ बड़ी भी, आजकल के बच्चों को धीरज होता ही कहाँ है। उनको तो फटाके फोड़ना है और शोर करना है बस। आएगा धैर्य मास्टर जी, आएगा। आप अपनी कोशिश जारी रखिए। चलो भाई, सब लोग अपनी आंखें और मिर्जा, बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी खास दिवाली की तैयारी? हमारी तो चल रही है मियाँ। आप बताइए आपकी कैसी चल रही है? हाँ बस ठीक है। बच्चू, बहुत पैसे जमा किए हमने कल के लिए। दिवाली इतनी खास मनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। ख्याल ही देखते रहिए आप बस, क्योंकि दिवाली को तो खास हम ही मनाएंगे। मिर्जा, ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन पेंटिंग के बारे में पूछ रहा था? अरे हाँ मियाँ, ये तो वही है। चंदू भैया, इस बार भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। नहीं करना। सारे अनाथालय के बच्चे आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार उन लोगों की भी दिवाली मनेगी। वो लोग भी मिठाइयाँ खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे और पटाखे फोड़ेंगे। क्या करूँ कन्नू, बहुत कोशिश की पर कहीं काम नहीं मिला। सोचा था कुछ पैसे आ जाएंगे तो इस बार अपने अनाथालय के बच्चों को भी दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। हमारा तो कोई परिवार है नहीं जो हमारे साथ दिवाली मनाए, तो हम अब आपस में ही दिवाली मनाते। चंदू भैया, काश हम लोग अनाथ ना होते, कितना अच्छा होता। मम्मी हमारे लिए मिठाइयाँ बनाती, पापा हमारे लिए कपड़े और पटाखे लाते और हम सब मिलके दिवाली मनाते। कोई बात नहीं चंदू, इस बार नहीं मना पाए तो क्या, अगली बार हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। फिर भाग गया।
मजनू गल्ला खोलो। गल्ला खोल के क्या करेंगे? अरे पूजा करनी, गल्ला खोलो ना। अरे कर तो रहे पूजा। गल्ला खोलो, मालिक कह रहे हैं नहीं कह रहे तुमसे? सुबह दुकानदारी है उसमें। गल्ला खोलो, चलो। पैसा कहाँ गल्ले का? पैसा तो रखो, पूजा किसकी होगी? अरे रखो ना सब पैसा, गल्ले का पैसा जेब में धरे घूम रहे हैं। शांति जी करिए, पूजा करिए। जय। आरती ली, आरती। बाबू जी लो, हो गई पूजा? हाँ, रहने दो ना, आज भर पड़ा रहने दो पैसा गल्ले में, क्या दिक्कत है तुमको? चलिए शांति जी, हो गई पूजा। ये पटाखे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो दोनों मिलकर पटाखे जलाएं, उससे पटाखे डबल हो जाएंगे और एक एक पटाखे को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, ये आइडिया सही है। सही। जन्मदिन मुबारक हो जोया बेटी। थैंक यू दादाजी। हैप्पी बर्थडे जोया। हैप्पी दिवाली बच्चों, हैप्पी दिवाली। जोया बेटा हैप्पी बर्थडे। जोया बेटा जन्मदिन मुबारक हो। जोया, अब्बू कुछ कह रहे हैं ना आपके? हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। बेटा देखिए, लेकिन हम सब साथ में मिलके पटाखे छोड़ेंगे ना। हमें आपके साथ पटाखे भी नहीं जलाने, हम आपसे नाराज हैं। लेकिन बेटा इतनी सी बात पर क्यों? क्यों का जवाब तो हमें चाहिए था पापा। जवाब हम देते हैं। ये बच्चे कौन हैं? इनाम, जोया, ये सब आपके दोस्त हैं क्या? नहीं आंटी, हम इनके दोस्त नहीं, हम अनाथालय के बच्चे हैं। कल रात ये दोनों अंकल हमारे अनाथालय आए थे और आपके हिस्से के कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे हमारे लिए छोड़ गए ताकि हम लोग दिवाली मना सके। ना ना ना, ये लोग तो आपको बताना भी नहीं चाहते थे और शायद हमें भी ना पता चलता अगर कन्नू इनको ना देखता। और आज आप लोगों की वजह से हम जैसे बेसहारा, बिन परिवार के बच्चे दिवाली मना पा रहे हैं। और हमें जो खुशियाँ मिल पाई हैं वो सिर्फ आप दोनों की वजह से। थैंक यू अंकल। अच्छा, तो इसलिए हमारे पटाखे और कपड़े कम हुए। अब्बू जान, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आपको क्या लगा कि हम बच्चे हैं तो किसी दूसरे बच्चे का मन नहीं समझेंगे? बहुत सही। थैंक यू अब्बू, ये मेरी लाइफ का बेस्टेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। मियां, हमें आप पे बड़ा वो है। वो क्या बेगम? वो जो बच्चे पटाखे में गोल गोल चलाते हैं ना जमीन पर, वो सकरी है? चक्री, फकरी मियां, हमें आप पे बड़ा फक्र है। फक्र। मिश्रा जी, हम ये तो जानते हैं कि तुम्हारे मन में सबके लिए भलाई की भावना है, लेकिन इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? वो हमें लगा शांति जी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है बेटा? ये तो दीपावली की असल पूजा है जो आज तुम दोनों ने की है। सही कह रहे हैं मास्टर जी, हम सारे लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे इन बच्चों के साथ। उससे क्या होगा? उससे हमारे पटाखे भी कम नहीं पड़ेंगे और हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे।